ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक देखिए कैपेसिटर इनपुट क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, फिल्टर क्या है, आप एक हॉप कोई भी रेक्टिफायर सर्किट है उसके आउटपुट पे आप एक कैपेसिटर लगा दे, उसको ग्राउंड कर दे तो वो फिल्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा सर्किट है इसका। और इनपुट पे अगर लेट्स सपोज आप कोई वैल्यू दे रहे हैं 120 दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो 120 अगर है आपके पास आरएमएस वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू को स्टैंडर्ड एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.414 से। ठीक है, ये सिर्फ ये फार्मूला जहन में रखें, इस ये इतना सिंपल है। ठीक है, इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करें, अगर आरएमएस में गिवन है तो 120 को टाइम्स करें इसके साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इनपुट पे स्टैंडर्ड एसी वोल्टेज जो पीक वैल्यू होगी वो बेसिकली 170 वोल्ट। तो अगर आपके पास कहीं पे 120 आरएमएस लिखा हुआ है तो सिंपल मल्टीप्लाई करें 1.41 से। अगर नहीं आरएमएस में नहीं गिवन तो आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है, उसको रहने दें। अब इसका रेशो जो है वो 10 रेशो ये 1 है। अगर 10 सेकेंडरी वाइंडिंग है तो 1 ये है, अगर ये 100 है तो इट मीन्स कि ये 10 है। तो जो वोल्टेज आप इनपुट पे यहाँ पे आपको मिल रही है तो उसका 10 टाइम्स लोअर आपको वीपी सेकेंडरी पे मिल रही है। तो जो 170 वोल्ट आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एसी वोल्टेज अगर आपको मिल रहा है वो 170 इनपुट, तो क्या करेंगे आप उसको, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 10 1 डिवाइडेड बाय 10। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 का क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यू आ गई 0.1 आ गई। ठीक है, अब 0.1 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 170 के साथ। जब आप इसको 170 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास 70 सेकेंडरी की वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू कितनी है, 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 17 हो। तो देखिए आप वैसे भी जाहिर अगर आप 170 यहाँ दे रहे हैं और ये 10 टाइम्स लोअर है तो इनपुट पे आपके पास 170 वोल्ट है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 17 वोल्ट। अब वो 17 वोल्ट वैल्यू जब मूव करेगी अक्रॉस द फुल वेव रेक्टिफायर गुजरेगी तो ये क्या होगा, ये माइनस कितने की हो जाएगी, कितना माइनस हो जाएगा इससे वोल्टेज ड्रॉप, 2 डायोड होते हैं ना फॉरवर्ड वाइज, तो ये 1.4 आप इससे माइनस करते हैं तो वो माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है 15.6। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिल रही है इस जगह के ऊपर, इस जगह पे 1.4 किससे सर, जी 1.4 का सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 1.4 इसलिए 0.7 और 0.7 ऐड हो गए हैं अलग बंदे। ये आपके पास ब्रिज है, ब्रिज के अंदर 2 डायोड लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, मीटिंग रूम में कुछ ब्रिज के अंदर आपके पास 2 डायोड्स लगे होते हैं, एक टाइम पे 2 डायोड्स जो है वो फॉरवर्ड बायस होंगे और 2 आपके पास रिवर्स। तो एक काउंटिंग ड्रॉप जो है माइनस 0.7 है, तो 2 जब है तो वो दोनों आप माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाता है 1.4 बन जाता है। तो 2 डायोड्स का जो वोल्टेज ड्रॉप से उसकी वजह से आपके पास माइनस 1.4 आप माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, वो 15.6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 170 थी, यहाँ पे वैल्यू 17 हो गई और ये 17 वैल्यू जब यहाँ से पास हुई रेक्टिफाइड हुई तो वो कितनी बन गई 15.6 यहाँ पे बन गई। तो यहाँ ये चीज़ें तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास जो वैल्यू है वो रेक्टिफाइड वैल्यू जो है वो क्या है 15.6 है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने रिपल फैक्टर फाइंड करना है, आर हमने फाइंड करना है। और आर जो है वो किसकी इक्वल है, हमने पढ़ा था कि आर इक्वल है वी आर पी पी डिवाइड बाई वी डी सी। ठीक है, अब इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूलाज हमने जो बुक के अंदर देखे थे कि वी आर पी पी किसकी इक्वल है, 1 ओवर एफ आर एल सी की इक्वल है। तो आर की वैल्यू भी गिवन है और आपके पास सी की वैल्यू भी गिवन है और एफ जो इनपुट है ये वो कितना है 60 हर्ट्ज है। तो अगर इनपुट 60 हर्ट्ज है और आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर हो तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 120 होगी, क्योंकि वो ट्वाइस होगी आप इनपुट वोल्टेज। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो फिर एग्जैक्टली वो अभी 60 हर्ट्ज ही आप कंसीडर करते हैं। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर मींस अगर 2 डायोड्स भी लगे होते या 2 से ज्यादा लगे होते तो आप ऑटोमेटिकली क्या करें, फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस करें, क्योंकि आपके पास इसका जो आउटपुट है उसी के अंदर आपके पास 2 टाइम्स रिपीटिशन आ रही मींस। सो आपके पास जो है वी आर पी पे किसकी इक्वल है, वो यहाँ पे इक्वल है, मैं बुक से ही आपको बता देता हूँ। यहाँ तक तो हमने इसको देख लिया कि उसको 1.4 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट 170
और फिर आपके पास 17 वोल्ट। और जब आपको उसको वीपी रेक्टिफाइड हो गया, रेक्टिफाइड मीन्स के डायोड के बाद जो आपको पल्सेटेड डीसी, तो आपने -1.4 माइनस किया तो आपके पास 15.6 वैल्यू आ गई। अब आपने फाइंड करना है वी आर पी पी। तो वी आर पी पी किसकी इक्वल है? वो 1 और एफ आर एल सी की। एफ की वैल्यू क्या है? 120। वी पी रेक्टिफाइड क्या हमने फाइंड की? 15.6। और आर एल की वैल्यू क्या है? वो 220 है। सी की वैल्यू क्या है? 1000 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, माइक्रोफेरेड मीन्स 10⁻⁻⁶। तो इसको आप पुट करेंगे तो आपके पास जो वी आर पी पी की वैल्यू आ गई वो 0.591। इसी तरीके से वीडीसी की वैल्यू क्या है? 1 -1 और 2f है, ये 2f आर एल सी है। ठीक है, ये क्या है? ये 1 - 2f हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। 2f मीन के 240, और फिर ये जो है आर एल 220 और ये 1000, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 15.3। तो ये दिस डिवाइड बाय दिस आपके पास क्या आ गया? ये रिपल फैक्टर आ जाता है। सो 0.591 डिवाइड बाय 15.3, सो यू मे गेट द रिपल फैक्टर। तो 0.039 जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, टॉलरेबल है कि आपके पास इतना रिपल आएगा। तो इसको फिर फर्दर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम पास करते थ्रू रेगुलेटर, और फिर वो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिल जाती है। तो इसकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 3.9 है ऑलमोस्ट। सर वो कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उन्हें अलाउ करते हैं वेटिंग रूम में। काफी देर से मैसेज कर रहे हैं सर वो ग्रुप में। सही है। ठीक है, तो एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई इशू तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। सिर्फ ये 2 फार्मूलाज अगर आपको आते हो तो बाकी चीज़ें तो हमने पहले ही कवर की हैं। क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है सर, आसान है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो इट मीन्स कि आप इसको देखें, इसको सॉल्व करें, आप एक क्वेश्चन अपनी तरफ से अपने लिए ड्रा करें, उसमें डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर करें और फिर उसकी जो है आउटपुट वैल्यूज फाइंड करें। किस तरह का सर्किट हो सकता है? सर्किट ये हो सकता है कि मैं ये फुल रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड्स यूज़ करूँ, ये चेंज कर सकता हूँ। ये चेंज कर सकता हूँ कि आरएमएस वैल्यू चेंज करूँ या आरएमएस ना दूँ। ठीक है, ये चेंज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर दूँ, एम एफ की वैल्यू में चेंज कर दूँ या आर एल की वैल्यू चेंज कर दूँ। तो ये चेंज करने के बाद जो है आप इसको सॉल्व करें। आपको मेथड आता है, सॉल्व करने का तरीका आता है, तो वैल्यूज जो भी चेंज हो जाए आपको आइडिया होगा। देखिए ये 1.4, 0.7, ये जो डिफरेंट हमने फुल रेक्टिफायर या हाफ रेक्टिफायर हमने कवर किए, तो ये देख देखिए किस तरह रेक्टिफाइड वोल्टेज किस तरह आउटपुट पे आता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। जी सर, काफी है। आप जी काफी है सर। लेक्चर को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सेकंड जो है आज या कल मैं आपका असाइनमेंट 1 अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें भी आप लोगों की कुछ वैल्यू जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह जो भी होंगे आप मुझसे सर इसका टाइम कितना होगा असाइनमेंट का? इस असाइनमेंट का जी असाइनमेंट सर, टाइम कितना होगा असाइनमेंट का? असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। जी सर। असाइनमेंट तो 1 वीक होगा आपके पास। ठीक है, मतलब अगर मैं ठीक है सर। कल अगर मैं लेट्स सपोज अपलोड कर देता हूँ तो आप लोग मतलब तो फिर अगले उसी दिन आप लोग जमा कराएंगे। अगर कल सैटरडे है ना, सैटरडे को मैंने अपलोड कर दी तो अगले सैटरडे को आप असाइनमेंट जमा कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं संडे को सर अपलोड असाइनमेंट ईद के बाद ना कर ले। अगले मंडे। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं आज या कल तक आपकी असाइनमेंट अपलोड कर दूँ, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ओके सेकंड सर, या बात तो फिर करंटली थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करते हैं क्योंकि रमजान है और फिर क्या रोजे हैं। क्या जी? असाइनमेंट का टाइम सर या फिर थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिएगा ठीक है, क्योंकि सही है, मैं रमजान है आज आज। ज़्यादा कर देता हूँ, मैं आपको 10 दिन दे देता हूँ। ठीक है, एक ही असाइनमेंट के 10 दिन मेरे ख्याल यस में सर, काफ़ी होंगे। यस सर, थैंक यू। ठीक है, सेकंड बात ये है कि एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये बहुत टेक्निकल कोर्स है। ठीक है, और बहुत छोटी छोटी मतलब ये है ना कि अगर कहीं एक चीज़ भी अगर मैं आए
या हम क्विट कर दे या मिस कर दिया, अगर मैं ना बता सकूं आप लोगों से, तो मतलब आपकी जो कंसेप्ट जनरेट होते हैं या बनते हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो रटा सिस्टम नहीं है कि आप एक चीज़ को देखकर उसको रटा करें कि यहाँ से ये इस तरह, तो ये assume थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी तो फिर आप वहाँ पे इशू होगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक जितनी भी लेक्चर्स मैंने आप लोगों को डिलीवर किए हैं वो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी। तो आप लोग कोशिश करें कि एक नोटबुक अपने साथ रखें और उसको ना थोड़ा सा अपने एक नोटबुक के अंदर नोट कर दें अपने साथ। एग्जाम के अंदर भी आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, थोड़े से पेजेस बन जाएंगे ऐसे ऐसा, एक लेक्चर को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर दिया कर इंशाल्लाह। जो मेन पॉइंट्स होते हैं अगर वो भी आप नोट डाउन करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि मैं जितना हो सके तो मैं सॉल्व कर दूँ।